हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद उत्सव में लक्ष्मी का उन्मत्त नृत्य। कहाँ है मेरे नाथ, बैकुंठ सूना हो गया है, किस भक्त के पास अब चले गए। भगवती लक्ष्मी आज परेशान हो उठी थी। तात विदुर जी, स्वाभाविक है, पतिव्रता के लिए पति ही सब कुछ है। जहाँ पति है पत्नी उसके साथ साथ है। हंसे उद्धव ये कहते हुए। लक्ष्मी अपने नारायण को खोजती हुई गोकुल में आई थी, पर यहाँ जब देखा चारों ओर आनंद का ज्वार उठ रहा है। गोकुलवासी ही आनंदित नहीं है, प्रकृति ही झूम रही है, प्रकृति स्वयं में उत्सव मना रही है। कौन देखने वाला है जंगल में, पर पूरा जंगल फूलों से भर गया है। न खिलने वाले फूल भी खिल गए हैं और यह इनका आनंद है। लक्ष्मी देख रही हैं, यह क्या, ऐसी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी थी। आनंद का ऐसा दिव्य स्वरूप। उद्धव हंसे, कुछ देर तक हंसते ही रहे। विदुर जी ने पूछा, उद्धव क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ। तात विदुर जी, एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ भी वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अगर पुत्र हो तो वो भी कितनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। अरे तात, किसी भूपति के यहाँ अगर पुत्र हो तो उसके राज्य में कितनी प्रसन्नता मनाई जाती है। उद्धव रुके ये कहते हुए फिर बोले, अगर जगतपति स्वयं बालक बनकर आ जाए तो जगत कितनी प्रसन्नता व्यक्त करता है, ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तात, हम यही कह सकते हैं बहुत आनंद हुआ, ये हमारा अनुमान है, पर उस उत्सव का सही वर्णन कौन कर सकता है जहाँ जगत ही महोत्सव में लीन है। और जगत महोत्सव में लीन क्यों ना हो, जगतपति स्वयं बाल रूप में प्रकट हो गया है। अवर्णनीय है वह आनंद। आहा। अब लक्ष्मी देखने लगी, मेरे पति यहीं प्रकटे हैं। पर एक आश्चर्य और देखा लक्ष्मी ने, रो रहे हैं उसके पति यहाँ, पालने में झूल रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरण फेंक रहे हैं। यह देखकर लक्ष्मी को बहुत आनंद आया। बाहर आई तो क्या देखती हैं कि नंद उत्सव की धूम मची है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाना प्रकार के वाद बजाए जा रहे हैं। वाद नहीं मिल रहे तो कोई थाली ही बजा रहा है, कोई तो पेट ही बजा रहा है। लक्ष्मी को यह सब देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी। अब लक्ष्मी भी छटपटाने लगी कि मैं क्या करूं, इस दिव्य आनंद उत्सव में मेरी भी तो कुछ सेवा हो। तो लक्ष्मी नाचने लगी, उन्मत्त नृत्य करने लगी लक्ष्मी। चारों ओर फैल गई लक्ष्मी। गोकुल में जिधर देखो लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखाई देने लगी हैं। आहा, महामना नंद जी, वो आज इतने प्रसन्न हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। उन्हें लग रहा है सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ। आदेश दिया अपने खजांची को, जाओ, किस दिन के लिए वह चांदी भंडार में भर कर रखा है, खोल दो, और ग्वालों को बोलो कि भंडार का चांदी जितना ले जा सके ले जाओ। नंदराय की आज्ञा। खजांची ने आदेश का पालन किया। हे गोकुल के ग्वालों, आओ, चांदी का भंडार खोल दिया है बृहस्पति ने, जितना चाहिए ले जाओ। बस फिर क्या था, गोकुल के ग्वाले सब दौड़ पड़े चांदी के भंडार की ओर और जितना ले सकते थे लेने लगे। कुछ नहीं मिला तो वस्त्रों की पोटरी बनाई और उसमें भर लिया और लेकर चल दिए अपने अपने घरों की ओर। यह सब देखकर बृहस्पति को बड़ा आनंद आया। उन्होंने अपने खजांची को फिर कहा, मोतियों का जो भंडार है उसे किस दिन के लिए बंद रखा है, जाओ उसे भी खोल दो। सोचो मत भाई, मेरा मन कर रहा है सब कुछ लुटा दूं, खोल दूं खजाना मोतियों के। खजांची ने मोतियों का भंडार भी खोल दिया। अब तो ग्वाले सब चांदी को फेंक कर मोतियों के भंडार में चले गए और मोतियों को भरने लगे।
ब्रजराज ने कहा, पूरा आनंद अभी भी नहीं आया, स्वर्ण का खजाना भी खोल दो और सब लुटा दो। खजांची कुछ देर के लिए रुक गया, पर ब्रजराज ने फिर कहा, मत सोचो, आनंद आ रहा है, लुटा दो स्वर्ण। खजांची ने फिर स्वर्ण का भंडार और खोल दिया। मोतियों को लेकर जा रहे हैं ग्वालों ने जब सुना स्वर्ण का भंडार खोल दिया गया है, तो उन लोगों ने मोतियों को फेंक दिया और स्वर्ण लेने दौड़ पड़े और भर लिया स्वर्ण ही स्वर्ण ग्वालों ने। पर तभी महामना नंद जी ने एक और घोषणा कर दी कि हीरो का भंडार भी खोल दिया जाए, जिसे हीरे चाहिए वो ले जाए। बस फिर क्या था, लोगों ने स्वर्ण को फेंक दिया और हीरे लेने के लिए दौड़ पड़े। चारों ओर चांदी, मोती, स्वर्ण और हीरे बिखरे पड़े हैं। इन्हें लेने वाला कोई नहीं है। जिधर देखो उधर मणिमाणिक के अद्भुत धातु फैले हुए हैं। उद्धव बोले, तात, लक्ष्मी चारों ओर फैल गई है। यह लक्ष्मी का उन्मत्त नृत्य है। अपने पति के जन्म पर लक्ष्मी का यह नृत्य देखने जैसा है। उद्धव आध्यात्मिक आनंद में डूब गए हैं आज। हरे कृष्णा, राधे राधे।